हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। दोस्तों, अंग्रेजी सीखने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वर्ड्स मीनिंग और वर्ब। तो आज की इस स्टोरी में मैं बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और वर्ब भी लेकर आया हूं, जिससे आपकी अंग्रेजी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की इस न्यू स्टोरी को और सीखते हैं इंग्लिश इजी वे में। द एलिफेंट हु सेव्ड द फॉरेस्ट, वो हाथी जिसने जंगल को बचाया। तो दोस्तों, इस देखिए द को मैं इसलिए दी पढ़ा क्योंकि इसके आगे का जो लेटर है वो वावल साउंड में है, इसलिए मैं इसको दी पढ़ा हूं। कहीं पर भी अगर द के आगे वावल साउंड का लेटर आ रहा है तो उस द को दी पढ़ा जाएगा। तो वो हाथी जिसने जंगल को बचाया, ये स्टोरी का टाइटल है। फर्स्ट लाइन, वन डे, एक दिन, इन अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट, एक हरे बड़े जंगल में, देयर लिव्ड एन एलिफेंट, वहां रहता था। दोस्तों, लिव मीन्स रहना होता है और ये लिव की सेकंड फॉर्म है, लिव, लिव्ड, लिव्ड। वहां रहता था एन एलिफेंट, एक हाथी, नेम्ड गोलू, जिसका नाम गोलू था। तो एक दिन एक बड़े हरे जंगल में वहां एक हाथी रहता था जिसका नाम गोलू था। He was kind, वह दयालु था, एंड ऑलवेज हेल्प्ड, और हमेशा मदद करता था। दोस्तों, ये भी हेल्प की सेकंड फॉर्म है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। हमेशा मदद करता था किसकी? अदर एनिमल्स, बाकी जानवरों की। तो वो बहुत दयालु था और हमेशा मदद करता था बाकी जानवरों की। एवरीवन, सभी लोग, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, लव्ड, प्यार करते थे। लव मीन्स प्यार करना होता है, ये लव की सेकंड फॉर्म, लव, लव्ड, लव्ड, प्यार करते थे उसकी, यानी उस गोलू की, वेरी मच, बहुत ज्यादा। तो सभी लोग उस जंगल में गोलू को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नेक्स्ट पैरा, वन मॉर्निंग, एक सुबह, इट रेन्ड, यानी हैवी बारिश हुई, इट रेन, बारिश हुई, हैवली, भारी, फॉर मेनी आवर्स, कई घंटों। तो एक सुबह बहुत बारिश हुई, यानी बहुत तेज बारिश हुई, कई घंटों तक। द स्मॉल रिवर, जो छोटी नदी थी, बिकेम वेरी बिग, बहुत बड़ी हो गई थी। बिकम मिस हो रहा, और बिकम की सेकेंड फॉर्म है बिकेम, थर्ड फॉर्म होगी बिकम। तो वो बहुत भारी हो गई थी, यानी भर गई थी, जिसको बोलते हैं, यानी बाढ़ आ गई, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर हो गया था पानी नदी के। एंड फास्ट, और तेज, और बहने भी लगी थी। द ओल्ड ब्रिज ऑन द रिवर, जो नदी पर पुराना ब्रिज था, ब्रोक, टूट गया था, इनटू पीसेस, टुकड़ों में। इस पैराग्राफ से हमें पता चला कि एक सुबह बहुत तेज बारिश हुई कई घंटों तक। जो छोटी नदी थी वो मर गई थी, यानी बहुत ज्यादा पानी हो गया था और तेज हो गई थी। जो पुराना ब्रिज था नदी पर वो टूट गया था टुकड़ों में। आगे देखते हैं दोस्तों, दी एनिमल्स, सभी जानवर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी द को मैं दी पढ़ रहा हूँ। क्यों पढ़ रहा हूँ? क्योंकि दी के आगे का जो लेटर है वो वावल साउंड में है। दी एनिमल्स, सभी जानवर, कुड नॉट क्रॉस, पार नहीं कर सके, द रिवर, नदी को, टू गेट फूड एंड वाटर, पानी और भोजन पाने के लिए वो पार नहीं कर सके उस नदी को। क्यों पार नहीं कर सके? क्योंकि जो पुल था वो टूट गया था टुकड़ों में। दे वर वेरी हंग्री, वो बहुत भूखे थे, एंड अफ्रेड, और डरे हुए थे। अफ्रेड, अफ्रेड माने दोस्तों डरना होता है। गोलू वांटेड, गोलू चाहता था, वांट की सेकंड फॉर्म है, वांटेड, वांट, वांटेड, वांटेड। गोलू क्या चाहता था? टू हेल्प हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की मदद करना। एंड थॉट, और सोचा, ऑफ एन आइडिया, एक तरकीब को उसने सोचा। तो जो गोलू था वो मदद करना चाहता था अपने दोस्तों की, और उसने एक आइडिया को, यानी एक विचार को सोचा। देखते हैं आगे क्या होता है। He brought a big tree, उसने एक बड़ा ट्री, ट्रंक्स, यानी उसने एक बड़ा पेड़ का तना लाया। ब्रिंग मिस लाना होता है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रोट, थर्ड फॉर्म भी ब्रोट होगी। उसने एक बड़ा पेड़ का तना लाया, विथ हिज लॉन्ग ट्रंक, अपने बड़े सूंड से। He placed them, उसने उसे रख दिया, ऑन वन बाई वन, यानी एक एक करके, अक्रॉस द रिवर, नदी के उस तरफ, केयरफुली, सावधानी से। तो उसने एक पेड़ का बड़ा तना लाया अपने बड़े सूंड से, और उसने एक एक करके उसको रख दिया नदी के उस पार, सावधानी से। सून, जल्द ही, आ स्ट्रॉन्ग न्यू ब्रिज, एक मजबूत नया ब्रिज, वॉज रेडी, तैयार हो गया था, टू यूज, इस्तेमाल करने के लिए।
तो जल्द ही एक नया जो पुल था, ब्रिज मीन्स दोस्तों पुल होता है, वो तैयार हो गया था यूज यानी इस्तेमाल करने के लिए। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आप तक इजीली पहुंचती रहे, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो। ऑल दी एनिमल्स, सभी जानवर, क्रोस्ड पार किए, क्रॉस मीन्स पार करना होता है, एक क्रॉस की सेकंड फॉर्म है क्रॉस, क्रोस्ड, क्रोस्ड, सभी जानवर पार किए किसको? द रिवर, नदी को, सेफली, सुरक्षित, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ। तो सभी जानवर ने सुरक्षित नदी को पार किया दूसरी साइड। दे क्लैप्ड, उन्होंने तालियां बजाई, क्लैप मीन्स ताली बजाना होता है, ये क्लैप की सेकंड फॉर्म है, उन्होंने तालियां बजाई। एंड थैंक्ड, और धन्यवाद किया, किसका? गोलू यानी उस हाथी का धन्यवाद किया। फॉर सेविंग देम, उन्हें बचाने के लिए। तो सभी जानवरों ने खुशी होकर यानी उस गोलू का धन्यवाद किया, और किस लिए धन्यवाद किया? अपनी जान बचाने के लिए, यानी उन्हें बचाने के लिए उन लोगों ने धन्यवाद दिया। गोलू स्माइल्ड, गोलू ने मुस्कुराया, स्माइल में मुस्कुराना होता है, ये स्माइल की सेकंड फॉर्म है। गोलू ने मुस्कुराया। एंड फेल्ट वेरी हैप्पी, और बहुत खुशी महसूस किया। इनसाइड हिज हार्ट, अपने दिल के अंदर। तो गोलू मुस्कुराया और बहुत खुशी महसूस किया अपने दिल में। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, गोलू बिकेम द हीरो, गोलू हो गया था यानी नायक बन गया था। बिकम होना होता है या बन जाना होता है, ये बिकम की सेकंड फॉर्म है। अभी आगे भी आया था, तो देखिए मैं वहां जो आगे आया था उसको मैं होना पढ़ा था, पर ये जो बिकेम आया है इसको मैं बनना पढ़ूंगा, क्योंकि बिकम मीन्स होना भी होता है, बनना भी होता है। तो गोलू बिकेम, गोलू बन गया था, क्या बन गया था? द हीरो, नायक ऑफ द फॉरेस्ट, उस जंगल का। तो गोलू उस जंगल का हीरो बन गया था। भाई क्यों नहीं बनेगा, उसने इतने जानवरों की जान बचाई, क्योंकि वो अगर वो बड़े लकड़ी का तना लाकर ब्रिज ना बनाता तो सभी जानवर उस बाढ़ में फंस जाते। तो इसलिए उस जंगल का गोलू हीरो बन गया था। एवरीवन, सभी लोग, रिस्पेक्टेड, सम्मान किया। दोस्तों रिस्पेक्ट में सम्मान करना होता है, लेकिन ये रिस्पेक्ट की सेकंड फॉर्म है। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड, सभी लोगों ने सम्मान किया। एंड लव्ड, और प्यार किया, हिम, उसे, यानी गोलू को सभी लोगों ने सम्मान दिया और प्यार किया। इवन मोर, और ज्यादा। तो सभी लोग गोलू का सम्मान किया और प्यार किया बहुत ज्यादा। दे ऑल लर्न, सभी लोगों ने सीखा, क्या सीखा? दैट की हेल्पिंग, मदद करना, अदर्स, बाकियों की, इज अ वेरी गुड हैबिट, यानी बहुत अच्छी आदत है। तो उन लोगों ने क्या सीखा कि सभी लोगों की मदद करना एक बहुत अच्छी हैबिट है। तो इस पैरा से पता चला कि बीकेम जो गोलू था वो हो गया था उस जंगल का नायक, और सभी लोगों ने सम्मान दिया और प्यार किया उस गोलू का और ज्यादा। और सभी लोगों ने सीखा कि मदद करना बाकियों की बहुत अच्छी हैबिट है, यानी बहुत अच्छी आदत है। मोरल भी देख लेते हैं दोस्तों। मोरल यानी नैतिक क्या कहता है? वी शुड ऑलवेज, हमें रहना चाहिए यानी करना चाहिए, हेल्प, मदद करनी चाहिए, अदर्स, बाकियों की, इन नीड, जरूरत में, यानी हमें बाकियों की जरूरत में हमेशा मदद करनी चाहिए। तो इस स्टोरी का मोरल है, और ये बात भी सही है कि हमेशा भी दूसरों की जरूरत में हमें मदद करनी चाहिए। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने और सुनने के लिए और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको इजीली जितनी वीडियो मैं अपलोड करूं आसानी से आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।